देश के सबसे चर्चित उद्योगपति रॉबर्ट वाड्रा ने एक बार फिर सियासी हवाओं को गति दे दी है। बिहार में दोबारा चुनाव कराने की मांग को लेकर सुर्खियों में आए रॉबर्ट वाड्रा ने एमपी न्यूज के एडिटर डॉक्टर महेंद्र सिंह के साथ एक्सक्लूसिव चर्चा में कहा कि अब वो राजनीति में हो रहे अन्याय को लेकर मुखर होंगे, जबकि विरोधियों के हर षड्यंत्र पर भी उन्होंने बेबाक बयान दिए। देखिए ये एक्सक्लूसिव बातचीत। देश के सबसे चर्चित उद्योगपति रॉबर्ट वाड्रा जी आज जो है मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं और ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर में उन्होंने आशीर्वाद लिया है। उनका एक अलग अंदाज यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सर, बहुत स्पिरिचुअल हो रहे हैं, क्या इसके पीछे का एक मैसेज है? वो तो आप लोगों को अभी दिखाई दे रहा है, पर मन से तो हमेशा मैं धर्म नहीं बिलीव करता हूँ और सेक्युलर हूँ। सब जगह पहुँचता हूँ मैं, और कहीं भी बहुत सारे बड़े तादाद में लोग मिलते हैं, उनकी जो समस्या है उसका समाधान ढूंढते हैं हम। मैं राजनीति में नहीं हूँ, पर ज़रूर ऐसे ही लोगों से सारा मेरा विषय होता है कि उनसे मिलूं और समझूं उनकी क्या समस्या है और उनकी क्या मांगे हैं। सर, आपने एक बड़ा बयान दिया, बिहार में अगर दोबारा इलेक्शंस होंगे तो रिजल्ट कुछ और होगा, क्या इसके पीछे मैसेज? देखिए, ये जो मेरी समझ है, जो मैं बोल रहा हूँ, ये जो मेरा अनुभव है, ये खाली लोगों के बीच में रहने पर लोगों की जो इच्छा है वही है कि उनको लग रहा है, उनको भरोसा उठ गया है इलेक्शन कमीशन से, इस इलेक्शन से। वो हो ही नहीं सकता कि इतने बड़े नंबर में लोग आते हैं प्रियंका को सुनने के लिए और राहुल को सुनने के लिए, तेजस्वी को सुनने के लिए, पर वो वोट में ज़रूर कन्वर्ट होगा अगर इलेक्शन सही फेयर इलेक्शन होगा, ऑनेस्ट इलेक्शन होगा, तभी उसका रिज़ल्ट सही आएगा। जो मतदान पड़ता है, जो लोग चाहते हैं कि बिहार के लोग की जो सरकार आए, वो ज़रूर चाहते थे कि गठबंधन की सरकार आए, पर अब बैलेट से होगा तो सही रिज़ल्ट आ सकता है। पर मुझे पता है कि कोई इस पर ध्यान नहीं देगा, बस उनकी तो जीत हो गई। जैसे भी जीत हुई है उनकी जीत है, पर उनकी जीत देश के लोगों के लिए नहीं है। देश के लोगों में एक चीज़ बैठ गया है कि यहाँ गड़बड़ी हो रही है और भरोसा उठ गया है। तो बिल्कुल मैं यही कहूँगा कि जिस तरीके से राहुल, आज 17 तारीख है, राहुल जा रहे हैं पूरे बिहार में, सारे युवकों की इच्छा थी वो दोबारा आए और आंदोलन करें अपने तरीके से, जो उनकी जो आवाज़ है उसको बुलंद करें। तो ज़्यादा से ज़्यादा युवक उनके साथ जुड़ने चाहिए, उनके साथ चलने चाहिए, जिनको जो खुश नहीं है, और उनको ज़रूर पूछना चाहिए कि इस तरीके से कब तक चलता रहेगा पूरे देश भर में। सर, राहुल जी के साथ बहुत लाखों युवा कदमताल कर रहे हैं, आपके पीछे भी बहुत सारे हजारों युवा कदमताल कर रहे हैं। तो हम ये माने कि नेक्स्ट डोर जो है, अब आपको भी जनता के बीच में जनता की लड़ाई लड़ने के लिए आना होगा, ऐसी परिस्थितियां अब देश में निर्मित हो रही हैं। बिल्कुल, पर मैं जो देश के जो अन्याय हो रहा है वो खाली धर्म के मुताबिक, मैं अपने चैरिटी के द्वारा और मेरा धार्मिक जब दौरा होता है तो वैसे ही काफ़ी लोग मिलते हैं। मुझे राजनीति में आने की ज़रूरत नहीं है। जो लोगों की मांगे हैं, जो उनकी मुश्किलें हैं, उसको समझता हूं मैं और अपने परिवार से बात करता हूं और अपने तरीके से जो मैं कर सकता हूं मैं ज़रूर मेहनत करता हूं और उनकी सहायता करता हूं। सर, आपका फिटनेस फार्मूला क्या है? क्योंकि आप दिन ब दिन फिट होते हमें नजर आ रहे हैं। हम जब आपको देखते हैं, एक नई एनर्जी, एक नया एंथुजियाज्म आपकी बातों में और एक पॉजिटिविटी आपके स्टेटमेंट्स में हमको झलकती है। मैं जितनी मेहनत गरीबों के साथ करता हूँ और उनके आशीर्वाद मेरे साथ हैं, उनके जो अच्छे विशेज़ हैं वो मेरे साथ हैं, तो मुझे हमेशा लगता है कि मुझे पॉजिटिविटी आती है, मुझे खुशी मिलती है, मेरे को स्ट्रेंथ मिलती है उनसे। जो मैं मेहनत करता हूँ वो वापसी मेरे को यही देते हैं कि आप हेल्थी रहें, खुश रहें और सेहत अच्छी बनी रहे, और उसके वजह से मैं मुस्कराता हूँ। चाहे जितनी भी ये सरकार मेरे ऊपर बेबुनियाद आरोप लगाएं या कुछ भी लगाएं, पर मैं हमेशा खुश रहूँगा और निडर हूँ, और मेरे को और स्ट्रेंथ मिलती है, मजबूती आती है मुझे कि मतलब कि हर मुकाम को पहुँचने के लिए और हर चीज़ को झेलने की क्षमता है अब। सर, आपकी यात्रा इसी तरह से चलती रहेगी, ये अनवरत इसी तरह से रफ्तार पकड़े? बिल्कुल, मैं बहुत साल हो गए हैं जहाँ मैं, चाहे तिरुपति हो या जहाँ भी है, जहाँ मांगे आती हैं, जहाँ जैसे आपने देखा है कि यहाँ के जो मेरे सहयोगी हैं कितनी मेहनत करते हैं, कितनी मेहनत की है, कितना प्यार मिला है मुझे, तो मैं क्यों नहीं आऊँगा और दोबारा लौटूंगा। और गुरुजी ने मेरे को सब कुछ समझाया यहाँ किस तरीके से होता है, तो सीखने को मिला है यहाँ से। तो ज़रूर मैं यहाँ लौटूंगा और देश के हर कोने तक पहुँचूंगा और
लोगों से मिलता है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग मिल रहे हैं, और मेरा कोई इससे राजनीति का कोई जोड़ नहीं है। धर्म और राजनीति मैं दूर रखता हूँ और अलग रखता हूँ। देख सकते हैं रॉबर्ट वाड्रा जी हैं जिनकी स्पीड जो है वो लगातार अब शिव की शक्ति लेने के बाद जो है बिहार इलेक्शन को लेकर जो उन्होंने एक बड़ा बेबाक बयान दिया है उस पर वो आज भी कायम है और कह रहे हैं कि आने वाले कल में जरूर यहाँ पर एक नए राजनीतिक समीकरण जो है आपको बनते नजर आएंगे और ये यात्रा का क्रम इसी तरह से जारी रहेगा। देखते हैं कि रॉबर्ट वाड्रा का ये जो बदला बदला अंदाज है क्या सही मायनों में आने वाले कल में कोई सियासी आहट भी लेकर आता है। बाबा भोलेनाथ की नगरी ओमकारेश्वर से मेरे सहयोगी अरुण यादव के साथ डॉक्टर महेंद्र सिंह, MP न्यूज़, ओमकारेश्वर।